नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ हंट में। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसकी एक रिपोर्ट थी जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया सांस थामे पिछले कई महीनों से कर रही थी और वो रिपोर्ट अब आ चुकी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो ध्रुव का तारा निकल कर आया है वो है भारत। यानी कि लगभग हर एक मामले में भारत ने पूरी दुनिया को पछाड़ कर रख दिया है और बहुत ही मैसिव लीड बनाई है। लेकिन इसके बावजूद चीन की चर्चा बहुत ही ज़्यादा हो रही है, क्योंकि दुनिया ये कह रहा है कि चीन के अंदर जिस तरीके के हालात है उस हिसाब से IMF की रिपोर्ट मैच नहीं कर रही है। ऐसा क्यों है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जो भारत पर रिपोर्ट है ना वो जान लीजिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि IMF हर साल की शुरुआत में दुनिया भर के लिए एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वो बताते हैं कि आने वाले एक साल के अंदर किस देश की GDP कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी और किस देश को नुकसान होगा, किस देश को फ़ायदा होगा। इस रिपोर्ट को हर 3 से लेकर 4 महीने में IMF रिवाइज करता है और जो इनकी प्रिडिक्शन होती है उसे करंट सिनेरियो के हिसाब से जो दुनिया में चल रहा है उसे कैलकुलेट करते हुए दोबारा फिर से घटाते या बढ़ाते हैं। और इस महीने भी IMF की ये रिपोर्ट आने वाली थी कि 2023 के लिए किस देश की GDP कितना ज़्यादा ग्रो करेगी, कितना ज़्यादा घटेगी, क्योंकि अब कहा ही जा रहा है कि 2023 की शुरुआत में दुनिया के अंदर एक आर्थिक मंदी शुरू होने की पूरी संभावना है, जिसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे देश है जो बैंकरप्ट हो जाएंगे, बहुत सारे देशों की GDP पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसके लिए पूरी दुनिया सांस थामे इसका इंतजार कर रही थी और अब IMF ने ये पूरी दुनिया को बता दिया है। तो स्क्रीन पर आप देखिए, IMF ने अपने जो प्रमुख देश है उनकी GDP लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका की GDP 1% से बढ़ेगी, जर्मनी की माइनस में जाएगी, जी हाँ 0.3%। फ्रांस को लेकर बताया गया कि ये 0.7% से ग्रो करेगी, स्पेन का 1.2%, जापान का लगभग 1.5%, ब्रिटेन को 0.3% यानी कि लगभग ना के बराबर बढ़ेगी, वहीं कनाडा 1.5% और चाइना 4.4%। ये सरप्राइजिंग है, इसका कारण मैं आपको एंड में बताऊंगा। भारत 6.1%, पिछली बार इन्होंने कहा था कि 7% से बढ़ेगी, लेकिन जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, अमेरिकी डॉलर दुनिया की हर एक करेंसी के मुकाबले मजबूत हो रहा है, तो इस वजह से इसका फर्क भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन फिर भी भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा जितनी भी मेजर कंट्री है उसमें। अब बात करते हैं भारत के बाद रशिया की, तो ये -1.5%, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। ब्राज़ील भी 1%, मेक्सिको 1%, सऊदी अरेबिया 3.5% से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर तेल की कीमतें बढ़ी हुई है तो इनकी टोटल GDP तेल से ही आती है। नाइजीरिया 3%, साउथ अफ्रीका लगभग 1%। लेकिन अब चर्चा करते हैं चीन की, तो चीन की GDP को 4.4% से बढ़ाया हुआ दिखाया गया है। पहले बताया गया था कि ये 2% से ही बढ़ेगी, तो इसका कारण नहीं बताया गया। लेकिन चीन की GDP पिछले एक साल से सुस्त पड़ी हुई है, क्योंकि जितने भी फैक्ट्रियाँ है, जितने भी बड़े बिजनेस हाउस है, सबके सब ठप पड़े हुए हैं जीरो कोविड पॉलिसी के तहत। लेकिन अब चीनी सरकार ये कह रही है कि आने वाले कुछ समय के अंदर हम जीरो कोविड पॉलिसी को स्क्रैप कर सकते हैं और सारी की सारी फैक्ट्रियाँ, सारे के सारे हाउस और सारे के सारे बड़े बिजनेस प्लेटफॉर्म सब के सब दोबारा खुल सकते हैं। तो अचानक से जब ये सारे के सारे खुलेंगे तो एक बड़ा इन्फ्लो आएगा, जिससे कि आपको एक छोटा सा स्पाइक दिखने को मिलेगा चीन की GDP में। लेकिन IMF ने हमें ये भी बताया है कि पिछले 8 महीनों में लगभग 4 से लेकर 5 बार चीनी सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी को ख़त्म करने की डेट रखी थी, लेकिन हर बार ये डेट को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इसी के लिए इस बार भी चीन ने जो डेट जारी रखी है, अगर इसे पोस्टपोन कर दे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। और अगर चीन ऐसा करता है तो दिसंबर के महीने के आसपास IMF दोबारा फिर से अपनी रिपोर्ट को रिवाइज करता है। उस रिपोर्ट में चीन की GDP के आंकड़े को दोबारा फिर से रिवाइज कर दिया जाएगा, यानी कि घटा दिया जाएगा। IMF ने भारत के बारे में ये कहा है कि भारत की GDP तो 8 से लेकर 9% के हिसाब से बढ़ती। घटने का कारण यह है कि भारत बहुत ही ज़्यादा महंगा तेल खरीद रहा है। इसके अलावा भारत में अन्य चीज़ों का भी इंपोर्ट बढ़ा है। इसके अलावा तीसरा फैक्टर है कि भारतीय रुपये का कमज़ोर होना। इस वजह से हमें भारत की GDP की जो एक्सपेक्टेड नतीजे है इनमें कटौती करनी पड़ी है। हालांकि IMF की ये पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।